Hey everyone, let's see this question 38. Okay, इसमें क्या है? इसमें हमें n वेक्टर्स दिए हुए हैं x1 to xn जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है. ओके, नाउ देयर इज अ मैट्रिक्स A जिसका हर एक एलिमेंट A of ij इज xi ट्रांसपोज xj. ठीक है, सो लेट्स से दिस इज अवर मैट्रिक्स A. इसका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, सॉरी, फर्स्ट एलिमेंट विल लुक लाइक x1 ट्रांसपोज x1, क्योंकि ये जो एलिमेंट है 1,1 है. यहाँ पे जो एलिमेंट होगा वो होगा x1 ट्रांसपोज x2. यहाँ पे जो एलिमेंट्स होगा वो होगा x1 ट्रांसपोज x3 एंड देन सो ऑन एंड सो फोर्थ. ठीक है, इस तरह से यहाँ पे x1 ट्रांसपोज xn तक हम जाएंगे. सेम वे यहाँ जो एलिमेंट होगा वो होगा x2 ट्रांसपोज x1. यहाँ जो एलिमेंट होगा वो होगा x3 ट्रांसपोज x1 टिल xn ट्रांसपोज x1. एंड इस तरह से ये xn ट्रांसपोज xn इस तरह से मैट्रिक्स बनेगी. ना अगर हम इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करने का ट्राई करें तो हम इस मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं. ओके, सो फर्स्ट विल बी, यहाँ पे हम लिख सकते हैं x1 ट्रांसपोज x2 ट्रांसपोज x3 ट्रांसपोज टिल xn ट्रांसपोज. एंड यहाँ पे x1 ट्रांसपोज x2 ट्रांस सॉरी नॉट ट्रांसपोज x1 x2 x3 टिल xn. अब अगर हम इन दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट लेंगे सो वील गेट दिस ए मैट्रिक्स. यू कैन सी फॉर योर सेल्फ दैट हमको ये पर्टिकुलर मैट्रिक्स ए मिल जाएगी. ठीक है, नाउ आई कैन राइट दीज टू मैट्रिसेस एज दिस x1 x2 x3 till xn transpose and then x1 x2 x3 xn. ठीक है, और मैं इनको मैट्रिक्स क्यों कॉल कर रहा हूँ क्योंकि ये हर एक x1 x2 एक वेक्टर है. तो जो इस वेक्टर के आपको एलिमेंट्स दिख रहे हैं, अगर आप इसको एक वेक्टर की तरह देखो तो वो भी वेक्टर है. दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग इट अ मैट्रिक्स. ठीक है, सो लेट्स गिव दीज मैट्रिक्सेस अ नेम. तो दिस कैन बी रिटन एज x ट्रांसपोज x, जहाँ पे x क्या है, एक मैट्रिक्स है. और x जो है वो मैट्रिक्स है लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स की. ये सारे जो x1 x2 x3 हैं ये सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो x है उसके सारे एलिमेंट्स लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, सारे वेक्टर्स. इसका मतलब x क्या है, x इज अ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स. क्योंकि जितने भी इसके वेक्टर्स हैं वो सारे के सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं. दैट इज द रीजन कि जो x है वो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है. और a क्या है, a है सिंपली x ट्रांसपोज x. ठीक है, अब कोई भी दो या कोई भी एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स x है तो उसका जो प्रोडक्ट होता है वो भी इन्वर्टिबल ही होगा. ओके, सो बाय दिस लॉजिक वी कैन से कि जो a मैट्रिक्स है वो भी इन्वर्टिबल होगी. ठीक है, सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट. Product of invertible matrices are invertible is invertible. That's why this A will be invertible. Now let's see B, which is saying 0 is a singular value of A. So we know that A is a invertible matrix. Now when A is an invertible matrix, 0 cannot be a singular value. Okay, so this option is incorrect. Why it is? If you go think a little in depth, cause what is singular values? Singular values are the under root of eigenvalues. Okay, cause it is an invertible matrix, it will not have any zero eigenvalue. सारे के सारे जो आइगन वैल्यू होंगे इसके वो नॉन जीरो होंगे.
तो जब एगन वैल्यू जीरो नहीं है तो उसका जो रूट होगा वो भी जीरो नहीं हो सकता, दैट्स वाई जीरो इज जीरो सिंगुलर वैल्यू नहीं हो सकती है। थर्ड ऑप्शन है सी इज डिटर्मिनेंट, सॉरी डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो। तो ऑब्वियसली जब ए इन्वर्टिबल है, ए इज ऑल्सो इन्वर्टिबल, तो डिटर्मिनेंट तो जीरो हो ही नहीं सकता, तो ये ऑप्शन भी गलत है। नेक्स्ट जेड ट्रांसपोज ए जेड इज इक्वल टू जीरो फॉर सम नॉन जीरो जेड बिलोंग टू आर। ओके, सो वी नो कि जो एक्स है वो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, ठीक है। एंड नाउ बाय दिस लॉजिक एक्स ट्रांसपोज एक्स जो है वो एक पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स होगी। ओके, सो ए जब एक पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स है तो जेड ट्रांसपोज ए जेड विल बी ग्रेटर देन जीरो। ओके, so this option is also incorrect. So the only correct answer is A. Thank you.